बिहार शरीफ के खंडक पर संत जोसेफ स्कूल में शुक्रवार से 3 दिवसीय रागतरंग कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नालंदा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस, प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश अमन और संत जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर जोसेफ टीटी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बच्चों के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी की स्टॉल लगाया गए। प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने लोगों को आधुनिक विज्ञान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने कविता और एक से बढ़कर एक कहानी और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। संत जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर जोसेफ टीटी ने बताया कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जिसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें डांस, सॉन्ग, स्पीच, मोनोएक्ट जैसे कार्यक्रम को रखा गया, जो सारे विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता के रूप में आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर में जो रुचि है, जिसे बच्चों को बाहर निकालने को नहीं मिलता है और बच्चे सिर्फ पढ़ाई, ट्यूशन में रह जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम से बच्चे पढ़ाई से हटकर अपने जीवन जीने की सीख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से बच्चे अपना भविष्य में एक अच्छा सा नागरिक बना नहीं पाएंगे। बच्चों को आज ऑलराउंडर बनने की जरूरत है। वर्तमान में जीने के लिए मल्टी स्किल होना चाहिए, जिसके लिए हम अलग अलग स्किल्स डेवलप करना हमारा मकसद है। जीवन जीने का है और जीवन जीने के लिए आनंद होना जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से बच्चे अपना जिंदगी जीने के लिए सीखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखेंगे। आज के जमाने में मोबाइल मिल जाने से बच्चे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना भूल चुके हैं। ऐसा कार्यक्रम करने से मैंने देखा कि पिछले 2 सप्ताह से बच्चे कार्यक्रम को लेकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक दूसरे शुभकामना ही शुभकामना है। शुभकामना तो पहले ये है कि यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और ये सही भी है कि हम लोग अब धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। बस एक इंटरनेट और मोबाइल हम लोग के साथ में रह गए हैं। तो ये बच्चों में कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए, कैसे उनमें लीडरशिप जगाया जाए और कैसे जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं उसको एंजॉय किया जाए, इसके लिए ये जो आर्ट कार्निवाल इन्होंने रखा है, बहुत ही एक बेहतरीन मौका है बच्चों के बीच में एक संदेश पहुंचाने का कि जीवन अच्छे से जीने का नाम है, चेयरफुल होकर के जीने का काम है और आपसी संबंध में जो मज़ा आता है और जो रिलेशनशिप डेवलप करता है वो किसी मोबाइल से नहीं किया जा सकता, किसी इंटरनेट से नहीं किया जा सकता।
इस ढंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ता है और साथ ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त होता है। इससे उनका जीवन और बेहतर होता है। मैं ये इस अवसर पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ख़ास करके मैं जोसेफ टीटी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करते हैं हर साल। और मैं इस मौके पर यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इस स्कूल की प्रोडक्ट रही है। आज वो फर्स्ट ईयर MBBS की छात्रा है वो भुवनेश्वर में, और वहाँ भी उसने जो ओरिएंटेशन का कार्यक्रम अभी चल रहा है इस कॉलेज में, वहाँ उसने स्टेज पर जाकर परफॉर्म किया। तो ये श्रेय मैं जोसेफ टीटी सर को देना चाहता हूँ कि जो बच्चों को इतना आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो बड़े भी जगह पर जाकर परफॉर्म करता है। तो इसके लिए फिर से इस स्कूल को प्राचार्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि वो आगे जाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर और भी अच्छा कर सके। यही शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ है। और क्या उद्देश्य है इसका? ये कला दिवस 3 दिन चलेगा। इसमें कई तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। डांस, सॉन्ग, स्पीच, मोनो एक्ट, माइम, टैबलो जैसे जितना कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं वो सभी का आयोजन होगा। सारे स्टूडेंट्स के बीच में प्रतियोगिता का रूप में कंडक्ट किया जा रहा है। तमाम बच्चे को 4 हाउस में बांटे हैं, तो ये बच्चों के बीच में ये प्रतियोगिता होगी। हमारा उद्देश्य तो है कि बच्चे के अंदर में बहुत से ऐसे रुचि है जो बच्चे बाहर निकालने का मौके नहीं मिलता है। सिर्फ पढ़ाई, ट्यूशन, कोचिंग, बस इतना ही लाइफ में एकदम संकोचित हो चुका है। तो ऐसा चीज़ देने से क्या होता है ना कि पढ़ाई से भी कुछ बच्चे हट कर करके अपने जीवन जीने के लिए वो सीख लेंगे। सिर्फ पढ़ने से बच्चे को बना नहीं पाएंगे कि भविष्य में एक अच्छा सा नागरिक नहीं बना सकेंगे। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, ऑलराउंडर बनना चाहिए। आजकल की दुनिया में जीने के लिए मल्टी स्किल की ज़रूरत है। एक स्किल लेकर चलने से जीवन जीना मुश्किल है, तो अलग अलग स्किल डेवलप करना ही हमारा मकसद है। साथ ही साथ जैसे सब लोग बोले हैं जीवन जीने का है, वो जीने के लिए आनंद होना ज़रूरी है। तो ऐसा कार्यक्रम कंडक्ट करने से बच्चे कुछ और अपना आनंद या ज़िंदगी जीने के लिए सीखेंगे, सिखाना ज़रूरी है। और दूसरा है सहयोग करना सिखाना है। सब लोग हम लोग की सेल्फिश हो चुका है, क्योंकि सभी चीज़ सब लोगों को मोबाइल में मिलने के कारण एक दूसरे से मिलना, बातें करना, कोऑर्डिनेट करना ये छूट गया। तो ऐसा कार्यक्रम करने से मैंने देख रहा था पिछले 2 सप्ताह से बच्चा ये तैयारी के नाम से एक दूसरे से मिल रहा है, आइडिया शेयर कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे को सहयोग करने के लिए लोग सीखेगा। तो इसी तरह से एक ऑलराउंडर बनना, एक मल्टी स्किल्ड सिटीजन डेवलप करना और उससे ज़्यादा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन जीने के लिए लोगों को सिखाना, ये हमारी मकसद है।